आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। कन्नड़ फिल्म जगत को हुआ भारी सदमा। अभिनेता के प्रशंसकों में शोक की लहर छा गई। गुलबर्गा में प्रसिद्ध व युवा आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल की पेंटिंग्स का एक सोलो आर्ट एग्जीबिशन किया गया आयोजित। प्रोफेसर अब्दुल रब उस्ताद ने उद्घाटन किया। सीनियर आर्टिस्ट बसवराज एल जाने मुख्य अतिथि थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दी जमानत। नहीं चलेगी दिल्ली की दादागिरी, आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। रूस में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मॉस्को में 11 दिन का लगा लॉकडाउन। अब समाचार विस्तार से। बीदर अंबेडकर सर्कल पर स्थित बरीद शाही होटल में 66वें कन्नड़ राज्य उत्सव के संबंध में आयोजित किए जाने वाले डिस्ट्रिक्ट रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2021 के बारे में प्रेस मीट की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2021 के बारे में विस्तार से बताया गया। ये साइकिलिंग चैंपियनशिप 31 अक्टूबर रविवार को आरटी रोड बीदर पर सुबह 6:45 बजे शुरू होगी। इसमें शहर के सभी प्रसिद्ध नेतागण उपस्थित रहेंगे। केपी न्यूज़ के कैमरामैन कृष्णा के अनुसार इसके संबंध में अधिकारियों ने बताया। मूड बूस्टर यार ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಸೈಕಲ್ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಥರ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ರಿದಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ದಿಂದ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇನು ಮಾಡದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ साइकिलिंग संस्थे। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का आज जिम में कसरत करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई एक्टर की जांच के लिए अस्पताल में मौजूद थे। पुनीत राजकुमार ने महज 46 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पिछली बार फिल्म युवारत्ना में काम करते नजर आए थे। एक कन्नड़ वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पुनीत के बड़े भाई और अभिनेता शिवराज कुमार यश भी उस वक्त परिसर में थे जब उन्होंने अपनी देह त्यागी। पुनीत के अचानक हुए निधन ने फिल्म जगत को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें हाल ही में शिवराज कुमार की फिल्म बजरंगी 2 का प्रचार करते हुए देखा गया था। गुलबर्गा के प्रसिद्ध व युवा आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल की पेंटिंग्स का 3 दिवसीय एक सोलो आर्ट एग्जीबिशन मेटाफोर के नाम से गुरुवार 28 अक्टूबर 2021 को एहसान डिजाइन स्टूडियो अपोजिट GDA बस स्टैंड संतराशवाड़ी कलबुर्गी में आयोजित किया गया। ये शो डिपार्टमेंट ऑफ कन्नड़ एंड कल्चर बेंगलुरु की ओर से प्रस्तुत किया गया था। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अब्दुल रब उस्ताद ने इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, जबकि सीनियर आर्टिस्ट बसवराज एल जाने मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर अतिथियों ने डॉक्टर रहमान पटेल की बनाई गई कलाकृतियों को देखा और रहमान पटेल की कला और उनकी कलाकृतियों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। युवा आर्टिस्ट मोहम्मद शाहिद पाशा ने इस कार्यक्रम की कार्रवाई चलाई। गुलबर्गा के प्रसिद्ध फोटोग्राफर व आर्टिस्ट मोहम्मद अयास पटेल के अलावा आर्टिस्ट बसवराज उपिन, मंजुड़ा जाने, लक्ष्मी पोद्दार, नीलांबिका, अंबिका, रेवन सिद्धप्पा होट्टी, रामगिरी पुलिस पाटिल, अशोक चितकोटे, चिदानंद रोले, SM नीला और दूसरे कई आर्टिस्ट इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। ये एग्जीबिशन 30 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। कला प्रेमी इस एग्जीबिशन में रखी गई डॉक्टर रहमान पटेल की कलाकृतियों को देख सकते हैं।
के मेरे शायद मेटाफर सोलो एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग होने जा रही है, उसके चेंजेस बसौराज जाने से और इनकी ये पेंटिंग्स डॉक्टर रहमान पटेल साहब और यहाँ जितने भी डॉक्टर शाहिद पटेल साहब और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, सीनियर मेरे आर्टिस्ट सभी को और सबसे पहले रहमान पटेल साहब को मुबारकबाद दूंगा। ये उनकी पेंटिंग मैं भी देख रहा था, कल रात में भी देख रहा था ये सारी पेंटिंग और पटेल साहब को भी देख रहा था। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा दौरे पर हैं। इस दौरान ममता ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गोवा के लोगों से कहा कि मैं यहां आपकी ताकत बनने नहीं आई हूं, बल्कि मैं आपकी मदद करने आई हूं। केंद्र पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी। बनर्जी की मौजूदगी में नफीसा अली और मृणालिनी देश प्रभु आज औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कि संघीय ढांचा मजबूत हो। हम गोवा को उसकी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए पूरी सुरक्षा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर ऊंचा करके जिएं, शान से जिएं। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म पर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली बीजेपी कोई नहीं होती है। मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट अपने फैसले पर विस्तृत ऑर्डर शुक्रवार को जारी करेगा, जिसके बाद सभी आरोपी कल या परसों तक जेल से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट का आदेश कल दोपहर 2:30 बजे खुली अदालत में सुनाया जाएगा। इसके साथ ही जमानत की शर्तों भी तय की जाएंगी। आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय दौरे पर आज शुक्रवार को रोम पहुंचे। पीएम सबसे पहले रोम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वो G20 के नेताओं संग कोरोना, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ग्लासगो जाएंगे, जहां जलवायु पर COP26 वर्ल्ड लीडर समिट में शामिल होंगे। इटली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी में पाप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो
और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की होल्डिंग कंपनी का नाम बदल गया है। अब इसे मेटा के नाम से जाना जाएगा। पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी खबरें थीं कि फेसबुक रीब्रांडिंग करने वाला है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने गुरुवार को कंपनी के सालाना कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। जकरबर्ग ने गुरुवार को फेसबुक के वार्षिक सम्मेलन में इसकी घोषणा की, जहां उन्होंने मेटावर्स के लिए अपने विजन के बारे में भी बताया। जकरबर्ग ने कहा, हमारे ऊपर एक डिजिटल दुनिया बनी है जिसमें वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और एआई शामिल हैं। हम मानते हैं कि मेटावर्स मोबाइल इंटरनेट की जगह ले लेगा। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के सीजन और सुहाना बनाने के लिए यात्रियों के लिए कई रूट पर विशेष ट्रेन शुरू की हैं। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर ट्रेनों की भीड़ को कम करने में रेलवे के इस कदम से आसानी होगी। दिवाली और छठ पर यात्रियों के लिए भी ये बड़ी राहत वाली सौगात होगी। रेलवे की ओर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान कर दिया गया है। ये ट्रेनें सप्ताह में 3 बार और सप्ताह में 2 बार चलाई जाएंगी। इनमें से कुछ ट्रेनें सप्ताह में 5 दिन भी चलेंगी। इनमें से कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू भी हो चुका है। कुछ ट्रेनों का संचालन नवंबर में अलग अलग तरीकों पर शुरू होगा। रेलवे द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक इन फेस्टिवल ट्रेनों का संचालन नवंबर और दिसंबर माह तक जारी रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास को अगले 3 साल तक के लिए सेवा विस्तार मिल गया है। बीजेपी की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में वो पहले गवर्नर हैं जिन्हें इस पद पर सेवा विस्तार मिला है। इससे पहले के गवर्नर या तो पद से इस्तीफा दे चुके हैं या फिर वो बतौर एकेडमिशियन अपनी सेवा में वापस चले गए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को 10 दिसंबर 2021 से आगे 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो को मंजूरी दे दी गई है। आरबीआई गवर्नर बनाए जाने से पहले दास वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव थे। उन्हें 11 दिसंबर 2018 को 3 साल की अवधि के लिए रिजर्व बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वित्त, कर, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विभागों के अहम पदों पर कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात। इस दौरान कुलियों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी उपेक्षा के चलते कुलियों पर परेशानी झेलनी पड़ी है। प्रियंका गांधी ने ललितपुर जाते वक्त कुलियों से मुलाकात की। ललितपुर में प्रियंका गांधी का किसान परिवारों से मिलने का कार्यक्रम है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर ललितपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी ने कुलियों से मुलाकात की। इस दौरान कुलियों ने जीविका से जुड़ी समस्याओं से प्रियंका गांधी को अवगत कराया। कुलियों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी उपेक्षा के कारण कुलियों पर वार हुआ है। प्रियंका गांधी ट्रेन से ललितपुर के लिए रवाना हुई। ललितपुर में आज प्रियंका गांधी किसान परिवारों से मुलाकात करेंगी। उत्तर कोरिया में बेरोजगारी और भुखमरी का संकट बढ़ता जा रहा है। लोग भरपेट खाने के लिए तरस रहे हैं। इस बीच उत्तर कोरिया की सरकार जनता की मदद करने के बजाय तानाशाह किम जोंग उन ने अजीब फरमान जारी किया है। किम जोंग उन ने जनता को आदेश दिया है कि वो साल 2025 तक खाना कम खाएं। मिर्जापुर जिले के अहरोरा में स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक का क्रूर चेहरा सामने आया है। यहाँ पर एक दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की एक छोटी सी शरारत पर स्कूल के प्रबंधक व प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बच्चे को बालकनी से उल्टा लटका दिया और काफी देर तक बच्चे को ऐसे ही रखा। इस दौरान किसी ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।
जो बाद में वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला अहरोरा के सद्भावना स्कूल का है। जिस बच्चे को ये तालिबानी सजा दी गई है उसका नाम सोनू यादव है और उसकी उम्र महज 7 साल है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो स्कूल के बीच में बाहर गोलगप्पे खाने के लिए चला गया था और ये बात प्रधानाचार्य मनोज विश्वकर्मा को पसंद नहीं आई। इस पूरी घटना का वीडियो और फोटो जब वायरल हुए तो प्रशासन और सिर्फ पुलिस में हड़कंप मच गया। डीएम के निर्देश पर रात में ही छात्र के पिता की तरहीर पर प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोनू के पिता रंजीत यादव ने बताया कि स्कूल से वापस आने के बाद सोनू किसी को कुछ भी नहीं बोला और बस रोता रहा। काफी पूछने के बाद उसने घटना के बारे में बताया। इसी दौरान उसके साथ हुए जुल्म का वीडियो और फोटो भी इंटरनेट पर वायरल हो गए। इसके बाद से ही सोनू चुप है और बुरी तरह से डर गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया को पहली वैक्सीन देने वाले रूस में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नए केस आ रहे हैं। रूस में पिछले 24 घंटे में 40,096 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बीच 1,159 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ऐसे में राजधानी मॉस्को में 11 दिन तक का लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। सभी गैर जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूरोप में इस समय सबसे अधिक नए केस रूस में ही आ रहे हैं। रूस ने भले ही सबसे पहले स्पुतनिक वी और अन्य टीके बना लिए हैं, लेकिन यहाँ टीकाकरण की दर काफ़ी कम है। हाल के सप्ताह में जिस तेज़ी से यहाँ संक्रमण फैल रहा है वो महामारी की शुरुआत के बाद से सर्वाधिक है। सरकार ने दूसरे देशों की तरह सख्त लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन मॉस्को में गुरुवार से 7 नवंबर तक सभी गैर जरूरी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। रिटेल दुकानें, रेस्टोरेंट के साथ ही खेल और मनोरंजन के स्थानों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों पर भी ताले लटक गए हैं। खाने पीने की चीज़ों की दुकानों के साथ दवा और ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। कन्नड़ फिल्म जगत को हुआ भारी सदमा। अभिनेता के प्रशंसकों में शोक की लहर छा गई। गुलबर्गा में प्रसिद्ध व युवा आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल की पेंटिंग्स का एक सोलो आर्ट एग्जीबिशन किया गया आयोजित। प्रोफेसर अब्दुल रब उस्ताद ने उद्घाटन किया। सीनियर आर्टिस्ट बसवराज एल जाने मुख्य अतिथि थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दी जमानत। नहीं चलेगी दिल्ली की दादागिरी, आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। रूस में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मॉस्को में 11 दिन का लगा लॉकडाउन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।